मुनव्वर फारूकी एक ऐसा नाम जो सैड भी है, सिंपल भी और अपनी एक्स का वाइब्रेटर भी। मुनव्वर स्टेज पे ऐसे रोता है जैसे उसने हाथ में माइक नहीं बल्कि अपनी एक्स का डिल्डो पकड़ लिया। मुनव्वर फारूकी इतना रोता है जब ये माइक पकड़ता है तो लगता है कि या तो पोएट्री आएगी या फिर चुदने वाली चीख। मुनव्वर का ब्रेकअप स्टोरी नहीं होता, हर शो में एक नए दर्द का कॉन्डम फटा होता है जिसमें से टपाटप आंसू टपक रहे होते हैं। मुनव्वर फारूकी अपने लफ्जों में इतना दर्द छिपा के चलता है जैसे इसकी एक्स ने सिर्फ इसका दिल नहीं बल्कि 10 का प्यार, 20 की बेइज्जती और फ्री में रोने वाले डिल्डो से पेल दिया हो। जाने से पहले एक 4 लाइन आखिरी कहूंगा। अरे रुको डोंगरी के शाहरुख खान, कहाँ चल दिए। मुनव्वर जब माइक हाथ में पकड़ता है तो तुरंत रोना शुरू कर देता है जैसे उसने माइक नहीं बल्कि अपनी एक्स का लेफ्ट वाला निप्पल पकड़ा। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उसे इतना चूसता है कि उससे इमोशनल दूध के साथ ब्रेकअप का बॉर्नविटा भी निकलता है। मुनव्वर जब माइक हाथ में पकड़ता है तो माइक खुद बोलता है चिल्ला चिल्ला के कि मुन्ना मैं माइक हूँ, तुम्हारी मेंटल थेरेपी का वाइब्रेटर नहीं। मुनव्वर माइक को मुंह से नहीं लगाता बल्कि उसको इमोशनल बिलो जॉब देता है। मुनव्वर ने माइक को इतना चूसा है कि अब उससे आवाज नहीं निकलती बल्कि इमोशनल स्पर्म इजैकुलेट होते हैं और फिर स्पर्म कहते हैं कि मुझे भी अपनी एक्स की याद आ गई मुन्ना। सल्लू भाई अब आप ही पूछ के बताओ कि चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे दिल है मेरा, चोली के पीछे दिल है उसका। मुनव्वर शायरी क्या थी? भाई क्या शायरी? अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन सा हम साथ हैं, तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। हर एक्स के बाद मुनव्वर की एक पोयम, एक सॉन्ग और एक फटे हुए कॉन्डम का रिग्रेट। भाई ब्रेकअप हुआ है ये यूट्यूब कंटेंट का ऑर्गाज्म। मुनव्वर इतना सैड रहता है ना कि अपनी एक्स को याद करके अपने हाथ से कॉमेडी कर लेता है। मुनव्वर वो साधु है जो अमावस्या की रात में अपने हाथ से शायरी लिख के फिर मास्टरबेट करता है, फिर टिश्यू से हाथ साफ नहीं करता बल्कि माइक पोंछता है और फिर उसी माइक को इतना चूमता है जैसे दर्द का वाइब्रेटर हो और उसमें उसकी एक्स की चीखें रिकॉर्ड हो। ओह यह बेबी कम ऑन। मुनव्वर जब स्टेज पे बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि माइक से नहीं बल्कि ब्रेकअप की गांड से आवाज आ रही हो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। तो ये शायरी सब वो ऐसे सारे लोगों के लिए जो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी के साथ देखते हैं कि वो मेरी तरह तुझे पुकारता है क्या, इंतज़ार में शामें गुजारता है क्या, माना रखता है वो तुझ पे नज़र, मेरी तरह तेरी नज़र उतारता है क्या। मुनव्वर शायरी ऐसे बोलता है ना भाई कि जैसे हर लफ्ज उसकी एक्स की पैंटी से निकल के आया हो, सिल्की, स्लिपरी और थोड़ा मॉइस्ट। लफ्जों में ऐसी चिकनाहट होती है ना कि लगता है कि अभी छोटे वाले स्विमिंग पूल से कोई स्पर्म निकल के बोल रहा हो कि नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। मुनव्वर जब स्टेज पे मुंह खोलता है तो ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ये शायरी सुना रहा है या फटे हुए कॉन्डम के हार्मोनल साइड इफेक्ट बता रहा है। इतना हार्मोनल दर्द होता है मुनव्वर की शायरी में। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। ऐसे माइक के अंदर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सैडनेस के स्पर्म फ्लो कर रहे हैं। मुनव्वर की शायरी सुन के लोग कॉन्डम फाड़ के एयर प्लग बना लेते हैं। तो में दर्द तो आए पर मुनव्वर की गांड से निकली दर्द भरी आवाज कानों में न जाए। गंडिया फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। सोचो भाई, वुड यू एवर हियर मुनव्वर मूव थ्रू हिज शायरी एवरी नाइट or stuff a condom in his mic once and stop your tears forever। पता है मैंने आपका एक क्लिप देखा था लॉकअप का, जहां आप एक बहुत पेनफुल पर रोमांटिक पोएम नरेट कर रहे हो, बहुत वायरल गया था। आपको पता मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? वो शायरी एक प्यार के बारे में, तो वही लिखा था, एक शायरी लिखी है कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। तो फिर बस कंपैरिजन था कि तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों हैं,
तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में, तेरी मौजूदगी का एहतराम कर भी लूं कि तू जब तू रहेगी तो मैं रिस्पेक्टफुल हो भी जाऊंगा, बट मैं कैसे होऊंगा तुझे देख के? मैं ये जो जज्बात है अंदर अपने के, जो पागलपन है, वो छुपाऊंगा कैसे? मुनव्वर जो है वो लव, सेक्स एंड धोखा, एजुकेशन का जिंदा 440 वोट का झटका है। अगर अब मुनव्वर दोबारा किसी से प्यार करेगा तो कॉन्डम भी रो पड़ेगा भाई, बोलेगा भैया मैं रिटायर हो गया हूँ। मुनव्वर फारूकी ब्रेकअप के बाद एसटीडी नहीं फैलाता, डायरेक्ट सैडनेस ट्रांसमिशन डिसीज बिना वैसलीन के घुसा देता है। मुनव्वर ने सेक्स पे इतना रोया कि भैया कामा सूत्रा के पोज भी डिप्रेशन में जाके मिशनरी पोजीशन छोड़ दिए और घर में रोटियां बनाने लग गए। मुनव्वर स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ साथ वो वाला लंच बॉक्स है जो अपनी डोंगरी वाली ऑडियंस को दर्द की डिलीवरी देता है। ओह पुश बेबी। एंड आई नो दोस्तों, आप बोलते हो कि आपकी आंखें सूजी हुई दिखती है, आप सोते क्यों नहीं हो, तो अब मैं बताना चाहूंगा रीजन मैं सोता क्यों नहीं हूँ। मुनव्वर के बेड के नीचे यूज्ड हुए टिश्यू नहीं बल्कि टिश्यू का पूरा ग्रेवयार्ड है। मुनव्वर हर रात लोशन लेके हाथ में पोएट्री को ऐसे ठोकता है जैसे हाथ से डिलीवरी देनी है। मुनव्वर फारूकी प्यार को नहीं बल्कि अपनी फीलिंग को हाथ से हिलाता है। अगर मुन्ना के कमरे में यूवी लाइट मारो ना तो नासा भी कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये ब्लैक होल है या पिछले वाले ब्रेकअप का व्हाइट लावा जोन। व्हाइट लावा जोन मतलब समझे आप? समझे तो कमेंट बॉक्स में बताओ। मुनव्वर फारूकी का कमरा इतना चिपका हुआ है कि अगर गलती से उसमें एमसील की ट्यूब भी गिर गई ना तो वो भी चीखे मार मार के रो के बोलेगी, ओ ये मैं इस लीकेज को बंद नहीं कर सकती। तो सैड फीलिंग का फ्लड है और मैं स्पंज की तरह बह गई। वाकिफ है सब तो फसाने दर्द के गाँव क्या, जहन में गालिब तो खजाना कोई लाऊं क्या। वो कहते चुभते मेरे लफ्ज उन्हें बहुत, चीर देगी मेरी खामोशी चुप हो जाऊं क्या। मुनव्वर की शायरियां ऐसी हैं जैसे सैड पॉर्न का ट्रेलर हो। हर शायरी में सिर्फ उदासी, आंसू और वो भीगे होठ तेरे। मुनव्वर फारूकी शायर नहीं बल्कि जॉन एलिया की मॉइस्चराइजिंग क्रीम का साइड इफेक्ट लगता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर के साथ साथ वेट वाइप का ब्रांड एम्बेसडर भी है। अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे ऐसे फिल्टर मारता है कि स्नैपचैट भी शर्मा जाए। मुनव्वर के इमोशंस का लीकेज देख के सेंसुरेशन भी बोलता है, भाई ये तो मुझसे भी ज्यादा लीक करता है और वो भी रोज। मुनव्वर भाई कैसे हो भाई? अरे यार भाई मुनव्वर के फैन ऐसे लगते हैं जैसे हाथ में लोशन और स्क्रीन पे मुनव्वर का निप्पल दिख रहा हो। कमेंट सेक्शन नहीं भैया, दर्द का हैंड जॉब जोन बना दिया है मुनव्वर के फैंस ने मुनव्वर के कमेंट सेक्शन में। तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों हैं। तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में है। मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। कोई खास बचा नहीं जमीन पर मेरा अपना, तू कबूल करे तो अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। मुनव्वर शायरिया ऐसे बोलता है जैसे हर वर्ड उसके एक्स की अंडर आर्म से निकला हो, गीला और चिपचिपा। मुनव्वर ऑडियंस भैया कॉमेडी देखने आती है लेकिन चली जाती है अपना ब्रेकअप याद करके प्रेगनेंसी टेस्ट लेने। अबे साले, रिजल्ट पे लिखा होता है दुख पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव एंड लवड़ा पॉजिटिव। वैसे कॉन्डम चढ़ा के प्रोटेक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट सैड पोएट्री। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यू नो व्हाट आई मीन? तू समझा? हाँ। कमेंट यस, fuck the fucking fuckers before the fucking fuckers fucking you. Okay baby, that's all. मुनव्वर जी बिल्कुल। कुछ वक्त पहले शब्द साथ छोड़ गए थे, इस बात पे तो जरूर कोई ना कोई शायरी जहन में आई होगी आपके। न जाने कैसा गुनाह कर लिया है, न जाने कैसा गुनाह कर लिया है,
मैंने दिल को वसवसों का घर कर लिया है। मैं बस अब अपने गम उन्हें नहीं बता सकता, मैंने अपनों को पराया कर लिया। बहुत अच्छे मुनाबा। मुनव्वर का मुंह ऐसे लटका होता है जैसे वैलेंटाइन डे पे उसके एक्स ने राखी नहीं बल्कि हनीमून का एल्बम कोरियर कर दिया हो। मुनव्वर के घर में लगा हुआ मिरर भी रोज भीगता है, लेकिन आंसुओं से नहीं, मुनव्वर के रिग्रेट के फेस वॉश से। देखो भैया, मुनव्वर फारूकी स्टेज पे दुनिया को हंसाता है, खुद हंसता है, उसकी आर्ट है, उसके लिए भाई को है सलाम। लेकिन बिहाइंड दी स्टेज मुनव्वर के चेहरे पे स्माइल देखना ऐसा है जैसे सन्नी लियोनी की फिल्मों में भजन ढूंढना। चीटेड इन रिलेशनशिप, तो मुझे वो रिग्रेट बहुत होता है कि मैंने चीट किया है रिलेशनशिप में। या दैट्स द बिगेस्ट रिग्रेट राइट नाउ आई फील। वो फील हुआ है, लाइक करने के बाद वो चीज़ फील हुई कि यार गलत कर दिया है। भैया मैंने मुनव्वर के एक्स की लिस्ट अपने पीसी के एक्सेल पे डाली, वो क्रैश हो गया। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। हड्डियों के डॉक्टर ने भी बोला, मुन्ना तेरी दर्द भरी शायरी सुन के तेरे ब्रेकअप का दर्द समझ नहीं आ रहा, वो अपनी शायरी का MRI करा के मेरे को भेज। मैंने तो नहीं बोला, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, हड्डी के डॉक्टर ने बोला था। हाँ, तो हड्डी के डॉक्टर को भेज। मुनव्वर की एक्स की लिस्ट देख के लगता है कि भैया ये लड़कियों के साथ डेटे नहीं करता, बस बिहार की तरह हार्ट ब्रेक का सर्वे फॉर्म फिल करता है। अबे साले, इसमें हर क्वेश्चन का आंसर एक शायरी होती है। शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। मत सुना भाई, मेरे को भी दर्द है, जिंदा हो जाता है भाई। मुनव्वर की शायरी सुन के कंडम्बा भी बोला कि भैया मुझे प्यार नहीं, मुझे तलाक दे दे, तलाक तलाक तलाक। मुनव्वर वो जिंदा पैड है जो हर बार इमोशंस को लीक करता है और फिर उसको मुंह पे लगा के बोलता है कि भैया बस प्यार था इसलिए मुंह मेरा लाल हो गया। क्योंकि मुनव्वर प्यार में नहीं पड़ता, डायरेक्ट दर्द के यूट्रस में घुस जाता है। मेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों। तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में। मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। इस जमीन पर कोई खास है नहीं मेरा, तू कबूल करे मैं अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। ऐसे ही फंसाता है लड़कियों को, यही सब डीप बातें। हम भी कम नहीं फंसे। स्टैंड अप करता है मुनव्वर एक नंबर, लेकिन हर पंच लाइन से पहले एक शायरी जरूर आती है। लगता है कि मुन्ना अब रो देगा, माइक हटाओ, कैमरा हटाओ और टिश्यू पकड़ाओ। बात मान ली जाती है, ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि भैया आए तो थे मुनव्वर का स्टैंड अप कॉमेडी शो देखने, लेकिन मुनव्वर के ब्रेकअप का CCTV फुटेज देख लिए। ये हो रहा है आजकल माशरे में। मुनव्वर माइक पकड़ता है जैसे कल ही किसी लड़की ने गुड बाय बोला हो और आज वो अपने इमोशंस का क्लाइमैक्स का लीकेज करने आ गया। और भाई मुनव्वर का शो देखकर तो कौन स्टार के प्लम्बर श्री 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 जॉनी सिंस सर भी रोने लग गए। तेरे तो बस 500 जोक थे और तेरे तो 1000 तरीके के इमोशंस है एक ही जोक में। इमोशनल डैमेज मुन्ना बेबी। मुनव्वर वॉक करता है ऐसे जैसे उसके पिछवाड़े पे हार्ट ब्रेक का चिपका हुआ फेविक्विक लगा हो। हार्ट ब्रेक का सारा दर्द हिलाने के बाद उसके घुटने झेल रहे हो। अबे साले, अपना भाई मुनव्वर जिम नहीं जाता भाई, सैड वाइब के डंबल उठाता है लेकिन लोगों को फिर भी हंसाता है। वाह वाह वाह। मुनव्वर की चाल पे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस और नहीं वाली आवाज आती है उसके घुटनों से, जैसे उसकी आत्मा चड्डी के अंदर से चीख रही हो और चड्डी भी गुस्से में बोल दे, भाई मैं अंडरवियर हूँ, इतना मत हिल, तेरे ब्रेकअप का डांस फ्लोर नहीं। एक दिन मुनव्वर की माचो की चड्डी ने सुसाइड नोट लिख के सदाकत के हाथ में दिया।
कि मुझे मुनव्वर की सैड फीलिंग के नीचे नहीं रहना। मुनव्वर की चाल देख के लगता है कि मुनव्वर की एक्स ने जो है चोट दिल पे नहीं, सीधे गांड पे 220 वॉट का झटका दिया। टप्पा टान पे कर सब्सक्राइब, क्लाइमैक्स के निशान पे घंटी बजा के जाना, फिर अगली वीडियो आएगी तुम्हारे पास टाइम पे। मुझे फिर से रुलाया। अब भैया टिश्यू बॉक्स ही मुनव्वर का सबसे वफादार लवर है। रोज रात को दोनों साथ में होते हैं और दोनों मिलके कॉमेडी नहीं, फीलिंग का स्पर्म फ्लश करते हैं। फिर रूम से आती है रिग्रेट के चीखने चिल्लाने की चीखें। बाद रिग्रेट भी बोलता है, Oh, you mental man! Don't touch me, my body. Understand? अरे बहुत सारी ना ज़रा भी तेरे पे गुस्सा होता हूँ तो इसके लिए सबके लिए माफ़ी तेरे से। तू ख्याल रख, इंशाल्लाह जीत के अपन आएंगे, कर लेंगे इस बार भी, ठीक है? बाकी तू संभाल ले बाहर, मेरे को मालूम है शेर है तू। चल मैं जा रहा हूँ। भरोसा देख रहे हो उसके अंदर, इस ऑडियो के अंदर? बिल्कुल भाई, कि बिल्कुल। बाकी शेर है तू, संभाल लेगा सब। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता नहीं सकता भाई, ये ऑडियो सुनने के बाद मैं कितना इमोशनल हो गया था। क्योंकि लॉकअप के टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि वो अंदर चले गए थे और हमको मिलने नहीं मिला था, लेकिन वहाँ तो मैं एकदम नड़ गया था क्रू मेंबर के साथ में, सबके साथ में। तो उनने फिर भाई ने बाकायदा जब वो उनने अंदर लॉकअप का ड्रेस पहन लिए थे, फिर भी वो आके मिले। लेकिन इमोशनल भैया मुनव्वर रोता है रात भर, सदाकत बोलता है भाई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी छांट पर। हर रात मुनव्वर प्रेशर देता है और सदाकत सीटियां बजाता है। ये फ्रेंडशिप नहीं, भाईचारा ऑन टॉप का प्रेशर कुकर है जिसमें खाना नहीं, मुनव्वर की जनता के लिए हिलाने के बाद शायरियां और पीने के बाद स्टैंड अप पकाया जाता है। बात तो सही है, ये सब मजाक की बातें हैं दोस्तों। इस मेरी बस रोस्ट वीडियो, इसको दिल पे लेने का नहीं। भैया ठंडे हो जाओ, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। इसे सच में कहते हैं भाई, मजाक से हटके इसे सच में कहते हैं भाई भाईचारा ऑन टॉप। कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे, कभी ये नीचे, कभी ये ऊपर। समझ रहे हो ना? धरामी हो बेटा। बोझ मेरे सदके जान के निकलते हैं रोज मेरे, उतारा गया था जलील करके स्टेज से, आज फैन फेस्ट लगते हैं शोज मेरे। मुनव्वर माइक ड्रॉप करता है ऐसे जैसे उसके हाथों में उसकी एक्स के YouTube व्यूज और ब्यूटी प्रोडक्ट दोनों हो और बोल रहा हो ए ले ये भी ले जा, इमोशंस तो तू पहले ही ले गई थी। अब तो भैया टिश्यू डिपार्टमेंट भी बोल रहा है कि मुनव्वर बेबी प्लीज डोंट क्राई, योर डेली लिमिट इज ओवर। बड़वे माइक ड्रॉप की आवाज सुन के इसकी ऑडियंस सोचती है और चीख चीख के पूछती है कि पहले तो ये बताओ ये कॉमेडी थी या सुहाग रात की पहली चीख। माइक ड्रॉप के साउंड से की आवाज आती है जोर से, ऐसा लगता है जैसे माइक ने भी मुनव्वर के हाथ से गुजर के अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली हो। एक बार माइक भी मुनव्वर के हाथ में इतना ज्यादा इमोशनल हो गया, चीख चीख के रो रो के स्टेज पे चिल्ला ही उठा कि भैया मुनव्वर मैं माइक हूँ, तेरी फटी गंडिया का लाउड स्पीकर नहीं। मुनव्वर एक ऐसा बंदा है जिसका माइक भी उसकी फीलिंग से प्रेग्नेंट है, जिसका ब्रेकअप एक नेशनल फेस्टिवल बन चुका है। मुनव्वर कॉमेडियन है या अपनी एक्स के निप्पल की नजर उतारने वाला तांत्रिक, भैया समझ नहीं आ रहा। आप लोग ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सासा नीनी दादा पापा मामा गागा रे रे सासा पापा सब्सक्राइब कर जा बे। पीरियोडिक टेबल में क्या आपने सारे गामा पादा नीसा से रिलेटेड अगर कभी कुछ पढ़ा है, अगर आप पढ़े अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो 11-12 की तो बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए क्लाइमैक्स लेता है अब आपसे अलविदा, मिलता है किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सजेस्ट करें कि अगली किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ताकि मैं जल्दी से वीडियो लाऊं और फिर मेरी वीडियो जाए वायरल। दोस्तों बाय बाय।